चलिए देखते हैं बालाजी प्रकाशन क्लास 9 की 2.1 प्रश्नावली की 34 की 5वीं सवाल, जो कि 34 सवाल तक हमने विस्तार पूर्वक आपको करा दिया है। अब चलते हैं 5वीं सवाल पर। इसके पहले जो भी सवाल हैं इस प्रश्नावली की अगली वीडियो में सभी पढ़ चुकी हैं, उसको आप लोग देखते रहिए। चलिए आते हैं सवाल पे, देखिएगा ध्यान से। इसमें दिया है करणी क्यूब का मतलब x² भागे x²y। तो इसको हल करने का सिंपल तरीका क्या होता है, देखिएगा जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर 3 दिया तो इसको हम पूछ सकते हैं xy² की पावर 1/3, फिर यहाँ पे आएगा भागे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x² की पावर 2 की पावर 1/2। ठीक है, इतना है समझ में। रूट यहाँ पे 3 दे रहा है तो क्या 1/3 कर देंगे, यहाँ पे है इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो आता है xy² की पावर 1/3। भाग का मतलब क्या होता है बटे, भाग का मतलब क्या होता है बटे, तो इसको कर देंगे बटे में, फिर आएगा 1/2। बताइए इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो सवाल आगे भी समझ में आ जाएगा। इसमें देखते रहिएगा, जैसे इसमें देखेंगे ये जो 1/3 है इसके भी साथ है और इसके भी साथ है, यानी हम कर सकते हैं x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2 की पावर 1/3, यानी जो 1/3 है इसके भी साथ है और ये इसके भी साथ है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें जो x² है इसके भी साथ क्या आएगा 1/2 आएगा, और जो y है इसके भी साथ क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अब आप लोग इतना समझ गए, इसके आगे देखते हैं। यहाँ से देखिएगा इसमें जो हमारा x घात 1/3 है इसको ऐसे रहने दीजिए, x घात 1/3, और जो 2 है इसका इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा y की पावर 2 गुणे 1/3 mn का भार x पावर m इंटू एन से क्या होता है mn हो जाता है, यानी इसका इसमें गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे हम बटे, ये आएगा 2 का इसमें गुणा कराएंगे x 2 गुणे 1/2, फिर यहाँ पे करेंगे हम y 1/2। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि x पावर 1/3 और y की पावर क्या आ जाएगा 2/3, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा x, फिर ये आ जाएगा y की पावर 1/2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y की पावर कितना आ जाएगा 1/2, तो y की पावर 1/2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इन सबको ऊपर लेके जाएंगे, x वाले को x वाले के पास, y वाले को y वाले के पास। ठीक है, अब x वाला जैसे 1/3 था, इस वाले x घात कितनी मानी जाती है 1, ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो इसमें -1 कर देगा, क्या कर देगा -1 कर देगा, इंटू अब y की घात 2/3 था, अब ये ऊपर वाला जाएगा तो इसके साथ -1/2 कर देगा, क्योंकि ये सेम घात है। जब ये ऊपर जाता है तो घात माइनस हो जाती है, ऊपर जाती घात क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे कि आएगा x की पावर 3 कम 3, यानी 1 - 3 बटे इतना इंटू y की पावर 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 3 6 कितना हो जाएगा 3। फिर x की पावर आएगा यहाँ पे 3 कम 3, यानी -2/3 इंटू 4 में 3 गए 1/6। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। आशा है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले सवाल में। आपको बताते हैं प्रश्नावली 2.1 बालाजी प्रकाशन क्लास 9 की मैथ की दूसरी सवाल, 35 नंबर की दूसरी सवाल देखते हैं। इसमें देखो कि ये जो सवाल है आपकी थोड़ा लंबी सवाल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को हल करेंगे, फिर इस पार्ट को हल करेंगे, फिर दोनों पार्टों को हल करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे हम देखते हैं कि इसमें दिया 2 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 1/4, फिर 10 की पावर -1/5 गुणे 5 की पावर 3/5। देखिएगा इसमें जो है इसको पहले हम हल करते हैं। इसको देखो 2 की पावर 1/2 है, इसको कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इसको ऐसे रहने दो। इसको करते हैं 1/3, इसको कर सकते हैं 2 की पावर 1/4, फिर बटे में देखते हैं 2 इसको 10 लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर -1/5 गुणे 5 की पावर 3/5। ध्यान दीजिएगा इसमें। फिर इसमें देखेंगे हम कि इसमें जो 2 है इसका इसमें गुणा कराएंगे, 2 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/3 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 1/4, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 2 की पावर -1/5 गुणे 5 की पावर -1/5 गुणे 5 की पावर 3/5। फिर ध्यान दीजिएगा इसमें। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 की पावर 1/2 और आएगा 3 की पावर 1/3, फिर गुणे आएगा 2 की पावर 1/2, ये वाला कटने के बाद। फिर इसमें देखेंगे कि ये आएगा यहाँ पे 2 की पावर -1/5, फिर इसमें हम देखेंगे
5/5 और जो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 3/5 हो जाएगा क्योंकि गुणम घाते जुड़ती हैं। ठीक है, अब हम इस वाले पक्ष को हल कर लेते हैं। जो ये वाला पक्ष है हमारा, इसमें देखोगे तो इसमें इतना है, इसमें जैसे इसका लिखें 3/4/3 और 5⁻7/5। ठीक है, बट इसको हम करेंगे 2⁻2⁻−3/5 गुणे 2 × 3। फिर इसमें हम देखेंगे कि अगर हम करें 3⁻4/3 गुणे 5⁻7/5 बटे इसको कर सकते हैं 2⁻2 गुणे -3/5 गुणे 2 × 3। ठीक है, फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो आप लोग इसमें तो वो नीचे 2 है 3 है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे हम 2 को ना ऊपर ले जाके हम पहले इसको डिफाइन कर, देखिए इसे 3⁻4/3 गुणे 5⁻7/5 बटे इसको करेंगे 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, कितना हो जाएगा -6/5 गुणे 2 × 3। तो इतनी चीज़ें हमने पहले हल किया, पहले इस पार्ट को हल करते चले आए, फिर इस वाले पार्ट को हल करते चले आए। बराबर हमको कितना लाना है, 10 लाना है, तो इसको भी साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, अगर आप एक एक पार्ट को हल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको आसानी से चीज़ें हल हो जाएंगी और गलती भी नहीं होगी, गलती भी कम से कम होगी। इसमें आप लोग देख रहे हो जैसे इसको कैसे हल किया, एकदम बेसिक चीज़ें लगाएगी, लेकिन थोड़ा विस्तृत हल करना है इसका, हर एक चीज़ का विस्तृत हल करते हुए चलने जाना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। सवाल बड़ी नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ों को हल करते चलिए, आपको सवाल सारी छोटी छोटी लगने लगेगी। चलिए आते हैं, इसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं। तो इसी सवाल का यहाँ पे देखते हैं, हमारा यहाँ पे जो आया था 2⁻1/2 गुणे 3⁻1/3 गुणे 2⁻2 में, तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। यानी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 2⁻1/2 और इसका गुणा इसके साथ गुणम घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ते हैं, यानी +1/2 गुणे 3⁻1/3 बट इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2⁻−1/5 गुणे, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस यानी घटने वाली संभावना यहाँ पे, तो 5 ये 5 हो जाएगा और आएगा -1 + 3/5, क्योंकि आधार समान है तो नीचे बटे कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब आधा ही, आधा कितना हो जाएगा 1, यानी ये 2 अकेले बचेगा यहाँ पे, 3⁻1/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि 2⁻−1/5 गुणे 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद इतना चीज़ें हल होगी। अब हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लेके जाएंगे, जब 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात माइनस में ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी 1 + 1/5 गुणे 3⁻1/3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5⁻2/5। ठीक है, ये पार्ट हल कर लिया हमने। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे है 3 घाते 4/3, यहाँ पे है 3, इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की घाते 4/3 - 1 गुणे, अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे आएगा 5⁻7/5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये हमारा 2 है इसके साथ प्लस करेगा, और जो ये 3 था ये तो ऊपर जा चुका है, इसके साथ माइनस किया है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आया था 4/3 - 1, जो 3 था बटे में, जो 3 था वो जाके ऊपर माइनस किया, बाकी ये इतना हो गया, इसको यहाँ पे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा है 2⁻6/5, इसकी घात 1 तो ये जुड़ जाएगा, यानी 2⁻6/5 कितना हो जाएगा +1। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर इसका देखते हैं, अब इसको देखते हैं हम कहाँ से कैसे हल करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 वाले चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे। पहले तो इसको हल करेंगे, 3 × 3 यानी आएगा 3⁻4 - 3/3 गुणे 5⁻−7/5। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम उसके बाद यहाँ पे देखें तो आएगा बटे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2⁻6 + 5/5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर इसको हम हल करना चाहें तो इसको देखेंगे तो आएगा 4 में से 3 गए 1/3, 3⁻1/3 गुणे 5⁻7/5, और 2 वाला ऊपर लेके जाएंगे तो
ये 6 में से 5 के -1/5 आएगा, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 1/5। आशा है कितना आपको समझ में आया होगा। तो चीज़ों को जब ध्यान से समझे होगी इसके पहले सवालों को, छोटे छोटे सवालों को, तो ये सवालें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 5 एकम 5 एक 6/5। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 3 की पावर कितना आ जाएगा 1/3। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 5 पावर -2/5। ठीक है। उसके बाद आपको देखना चाहिए ये जो भाग में होता है उसका मतलब क्या होता है बटे, यानी इसको हम बटे में करेंगे तो 3 की पावर 1/3 आएगा गुणे 5 पावर -7/5 आएगा गुणे 2 की पावर क्या आ जाएगा 1/5। फिर इसमें हम ध्यान देंगे कि 3 की पावर 1/3 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 5 वाली चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी 2 की पावर 6/5 था, ये वाला ऊपर जाएगा तो -1/5, यानी भाग में घाते घटती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गुणे 5 की पावर -2/5, 5 की पावर -2/5 ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/5। ठीक है। अब अगर ध्यान दें इसमें से बराबर हमको कितना सिद्ध करना है 10। अगर हम ध्यान दें इसमें तो इसमें क्या है, आधार समान है, आधार समान में क्या हो जाता है, घट जाता है, इसमें से बन जाएगा कितना आएगा 5, यानी 2 की पावर 5/5 गुणे, इसमें भी आधार समान है तो घट जाएगा, 7 में 2 की कितना आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा 5 पावर 5/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल है, 5 से ये 5 कैंसिल, बचा कितना हमारा 2 गुणे 5, यानी कितना आ जाएगा 10। यही 10 हमको सिद्ध भी करना था। अतः दोनों पक्ष क्या आ गए हमारे बराबर। तो आशा है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को थोड़ा धीमा करके देखिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस सवाल को हमने लगाया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो धीमा करके देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप लोग कहोगे तो एक बार फिर से इसको हम दोहरा देते हैं, कैसे समझाया हमने। देखिएगा यहाँ से पहले हम जानते हैं जब बड़ी सवालें आ जाती हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को हल करेंगे, छोटे छोटे पार्टों को पहले हल करते हैं। पहले इसमें देखिएगा जैसे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, फिर 10 पावर -1/5 गुणे 5 पावर 3/5। तो 2 की पावर 1/2 ये सारी चीज़ें थी। इसको हमने क्या किया, क्या क्या पहले तोड़ सकते थे, जैसे 4 को तोड़ सकते थे 2 की पावर 2 में, 10 को तोड़ सकते थे 2 गुणे 5 में, तो हमने पहले तोड़ा इसको। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बाकी ये 2 की पावर 1/5, 5 पावर 1/5 ये आ जाएगा, बाकी 5 पावर 3/5 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें से ये चीज़ें उतार लिए यहाँ पे। इस वाले पार्ट को कैसे हल किया जाएगा देखेंगे, जैसे इसमें 3 की पावर 4/3, 5 पावर -7/5, बाकी इसको देखेंगे 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, फिर इसमें हो गया 2 गुणे 6 को ले सकते हैं 2 गुणे 3। फिर इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 का क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें ये चीज़ें सही रहेंगी यहाँ तक। फिर यहाँ से देखेंगे ये इतना हो गया, फिर यहाँ देखेंगे 2 तिहाई 6/5, फिर 2 तिहाई इतना रहेगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना कैसे आया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि हम जो यहाँ पे हमारा था ये वाला पार्ट यहाँ से छोड़े थे, तो ये 2 की पावर 1/2 यहाँ पे, 2 की पावर 1/2 यहाँ पे, तो दोनों गुणम घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2, बाकी 3 की पावर 1/3 यहाँ पे बटे, यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 1/5 यहाँ पे, फिर 5 की पावर -1/5। जब आधार समान है तो 3 + 1 यानी क्या हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ें सेम तरीके से लिख दी जाती हैं, और भागे आएगा हमारा 3 की पावर 4/3, और देखो 3 की पावर 4/3 यहाँ पे, और ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, इसमें 1 माइनस कर देगा। फिर 5 की पावर -7/5 है तो 5 की पावर -7/5 लिखा रहेगा। बाकी नीचे क्या बचा, 2 की पावर -6/5 इंटू 2 की पावर 1, इसमें घाते जुड़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 को बटे 1 कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि आएगा 2 गुणे 3 की पावर 1/3, फिर 2 की पावर 1 - 1/5 यहाँ पे। फिर यहाँ देखेंगे कि 4 में से 3 का 1/5, 1/3 आएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे -7/5। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये आधार कितना आएगा 5, 6 में से 5 कितना आएगा, यहाँ पे इतना आ गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि कितना आता है हमारा 2 था हमारा, और ये क्या था 1/5, ये ऊपर जाएगा तो इसके प्लस हो जाएगा, बाकी 3 की 1/3, फिर 5 वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/5। फिर इसी प्रकार इसमें से देखेंगे 6 में से 5 के -1/5 आएगा तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, बाकी 4 में से 3 का 1/3 ये रहेगा, और -7/5 यहाँ पे रहेगा। भाग में मतलब क्या होता है बटे, इसको बटे में लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 1/3 आएगा, और ये सारी चीज़ों को नीचे लिखे 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 की पावर -7/5 और 5 पावर -7/5, और एक बार इतना बचेगा। फिर ठीक है, अगर हम देखेंगे 2 वाला ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा ये प्लस में, तो ऊपर क्या हो जाएगा -6/5 -1/5 गुणे 5 की पावर
2/5 प्लस ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/5। फिर ध्यान दीजिएगा 6 में से गए 5/5, यहाँ पे आया 7 में 2 गए 5/5, क्योंकि आधार समान है तो ऊपर चीज़ें घट जाएंगी अपने हिसाब से। फिर यहाँ देखेंगे कट जाएगा यहाँ से तो कितना बचेगा 2 गुणे 5, 2 पंचे कितना आ जाएगा 10। आशा है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप धीमा करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। आप चलते हैं अगले सवाल पर, 36 नंबर सवाल पर। 35 की तीसरी के बाद आपको होगा 36 नंबर की पहली सवाल देखिएगा। थोड़ा सवाल नए नियम से है, जिससे ये चीज़ें आप लोग अभी तक शायद पढ़ी नहीं होगी आज तक, तो इसको थोड़े नए नियम से बताएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। तो देखिए जैसे इसमें दिया है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर x बराबर 12 की पावर z, तो सिद्ध कीजिए कि 1/z बराबर 1/y प्लस 2/x। इसमें हम देखते हैं, अगर हम मान लें क्या मान लें, अगर हम मान लें कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z के बराबर क्या है k, इन तीनों के बराबर क्या मान लें k। अभी आप लोग देखोगे इसके मानने का फ़ायदा क्या है, इसलिए k माने। इन तीनों के बराबर क्या मान लिए k। अगर हम तीनों के बराबर k मान लिए तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर x बराबर भी कितना होगा k होगा। तो इसमें अगर हम निकालें तो 2 बराबर क्या आ जाएगा k की पावर 1/x, घात के नियम से। जब ये घात इसमें पावर बनती है तो 1/x में बनती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें जब ये घात इधर जाएगी तो बटे में बनेगी, वो चाहे जिस पद की घात हो। फिर इस प्रकार देखेंगे 3 की पावर y बराबर हम फिर क्या करेंगे k, क्योंकि जब हमने सब लोग को बराबर के माना तो इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर क्या आएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 3 बराबर k की पावर 1/y। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे भी सवाल आपको समझ में आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको आगे भी सवाल समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिएगा इसमें जैसे दिया है, अब इसके बाद देते हैं हम 12 की पावर z बराबर कितना दिया है k। तो 12 की पावर z बराबर k दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम 12 बराबर लिख सकते हैं क्या, 12 बराबर लिख सकते हैं k की पावर 1/z, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतना समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। देखते रहिए, अभी आपको बताते हैं इसके आगे कैसे हल किया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग ध्यान समझ लो, ये थोड़ा नए नियम से सवाल है, इसको आप लोग ध्यान समझ लो। इसके आगे हम आपको आगे हल करके दिखाते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जो हमारा सवाल था इसमें दिया गया था 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z बराबर k। ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको कैसे हम हल करेंगे अभी आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से, इसको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बता, देखिए इसे 12 दिया है तो 12 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। 12 बराबर 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 12 बराबर 4 गुणे 3 लिख दिए तो 12 बराबर 4 गुणे 3, तो इसको हम बदल सकते हैं 4 को 2 की पावर 2 गुणे 3। फिर अगर हम ध्यान से देखें इसमें हमको क्या मिलेगा, 12 की जगह पे क्या था हमारा k की पावर 1/z। चलो 12 की जगह पे क्या लिख दिया, k की पावर 1/z। और 2 की जगह पे हमारा क्या था, 2 की जगह पे था k की पावर 1/x। चलिए 2 की जगह पे लिख दिए k की पावर 1/x और पूरे की पावर क्या कर दिए 2। और 3 की जगह पे क्या लिख दिया हम, k की पावर 1/y, ठीक है। तो देखेंगे k की पावर 1/z बराबर k की पावर 2/x गुणे k की पावर 1/y। तो ध्यान दीजिएगा इसमें चीज़ें कैसे देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। यानी हमारा आएगा k की पावर 1/z बराबर k की पावर 2/x प्लस 1/y, ठीक है। अब हम करेंगे तुलना, क्या करेंगे, तुलना लिखेंगे। तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो ये आधार से आधार क्या हो जाता है, कैंसिल। यानी आता है हमारा 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/y बराबर 1/y प्लस 1/y प्लस 2/x 2/x इक्वल टू 1/z, जो कि यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, चीज़ों को ध्यान समझिएगा, जरूर समझ में आएंगी। यही आपकी सवाल थी 36 के पहले सवाल। कल आपको चलेंगे 36 के दूसरी सवाल पे। चलते हैं अगली वीडियो में। चलिए एक बार इस सवाल का देख लीजिए कैसे हमने इसको हल किया है, कैसे इसका रिवीजन करा देते हैं। जैसे ये था 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, तो सिद्ध कीजिए कि 1/z बराबर 1/y प्लस 2/x।
देखिए 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z दिया है, तो पूरे के बराबर क्या कर सकते हैं k। तो 2 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा k, 3 की पावर 2 की पावर x बराबर क्या होगा k, इसके बराबर क्या हो जाएगा k, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तीनों बराबर k माने तीनों बराबर k कर सकते हैं। 2 की पावर x बराबर k कर दिए तो 2 बराबर आ गया k की पावर 1/x। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम देखेंगे 3 की पावर y बराबर क्या कर दिए k, तो 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y। ठीक है, इसी प्रकार 12 की पावर z बराबर क्या हो गया k, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/z। ध्यान दीजिएगा इसमें, तो यही था जो आपको समझना था। इसके आगे चीज़ें आसान है। देखिएगा 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, यानी 12 बराबर 4 गुणे 3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। अब 12 की जगह पे क्या रख सकते हैं 1/z, 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं 1/x, अब होल वर्क था तो इसका होल वर्क कर दिए, और 3 की जगह क्या रख सकते हैं हम 1/y। ठीक है, तो हमने क्या किया k की पावर 1/y रख दिया, पूरा मान इसी पे रख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गुणम घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, यानी k बराबर 2/x प्लस 1/y हो जाएगा। तो k से क्या हो जाएगा, ये के इधर भी आ गया, इधर दोनों का आधार समान, तो क्या कर देंगे तुलना, क्या लिखेंगे तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि 1/z बराबर इधर बचेगा 2/x प्लस 1/y, क्योंकि आधार समान, आधार क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/z बराबर आ जाएगा 2/x बराबर प्लस 1/y। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। आप जैसा भी आंसर में आएगा आप वैसे लिख दोगे। ठीक है, तो आशा है कि सवाल आपको समझ में आएगा, थोड़ा नया आधार पे इसको बार बार लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले सवाल के लिए।